जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त हो, ज़बरदस्त होंगे। सबसे पहले सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो दोस्तों, हम बिहार एसआई की प्रॉपर जो है इस क्लास के माध्यम से तैयारी करते हैं। इसके लिए हम बात करते हैं, ये जो है सिर्फ बिहार एसआई नहीं बल्कि बीपीएससी के लिए भी बहुत आपको बीपीएससी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं जिस भी एग्ज़ाम में समान अध्ययन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हम इस क्लास में जो है बहुत ही डीपली, यानी कि डीपली उतना ही नहीं, ईजी टू मॉडरेट जो है क्वेश्चन, ईजी टू मॉडरेट जो है क्वेश्चंस लाते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, यानी कि जो एग्ज़ाम बेसिक हो वो क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं। अब वही बात कर लेते हैं कि बिहार दरोगा का अच्छी रणनीति हम बना चुके हैं, किस तरह तैयारी कराने हैं। और हम लोग तो उस मतलब कि देख चुके हैं पीटी मेंस को, किस तरह इसको क्वालिफाई करना है, उसके लिए एक अच्छी रणनीति जो है तैयार कर चुके हैं। अब बात करते हैं नोटिस आने का सिर्फ देरी है। जैसे ही नोटिस आता है हम उसको क्या करेंगे, जो रणनीति बनाए हुए हैं उस पर हम पूरा फोकस करने का प्रयास करेंगे। बस सिर्फ आपको एक ही काम मेरा करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है दबा के लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जितने भी दोस्त हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसे जोड़ने का आप प्रयास करें। हम इससे भी और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और आपको डेली वाइज पे जो है पीडीएफ भी हम टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देते हैं और आगे भी कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को महादेव की नाम से, जय महादेव की से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास की तरह ही आज भी क्लास में तांडव होने वाले हैं, यानी पूरा जो है पोस्टमार्टम होने वाले क्वेश्चंस का। तो आप लोग सिर्फ आप मेरा साथ बनाए रखें, हम जो है इसी तरह जो है पोस्टमार्टम करने का प्रयास करेंगे। चलिए आज की हम रियल हीरो यानी कि फेवरेट हीरो की हम बात करें तो मोटिवेशन लाइन इन्हीं के से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जो मेरा फेवरेट हीरो है। क्योंकि जो दूसरे का मदद करते हैं और जो मदद करने लायक होता है उसको मदद अगर मिल जाता है तो दिल में बहुत ही सुकून और तसल्ली मिलती है। तो चलिए हम बात करते हैं, दुनिया तो एक ही है फिर भी सबकी अलग अलग है। यानी कि क्या है, दुनिया तो एक ही है लेकिन सबकी दुनिया अलग अलग है, यही कहना है। तो हमारे सोनू सूद भैया जो है बहुत ही बोलते हैं लीजेंड मैन है, कह सकते हैं द लीजेंड मैन ऑफ इंडिया है, इन बात करते हैं और सभी के दिल में ये राज करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं आज के सवाल की दोस्तों। तो चलिए आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कुछ जो है नाम बदले जो है करंट का रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में जो राष्ट्रपति भवन का जो नाम बदलकर मुगल गार्डन जो पहले कहलाता था, लेकिन अब इसका नाम क्या हुआ है, अमृत उद्यान रख दिया गया है। तो अमृत उद्यान रख दिया गया मुगल गार्डन का। राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था उसका नाम अमृत उद्यान कर दिया है। अब बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री या सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है, आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की। तो भारत इकलौता देश है कि जिसके पास वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप और महिला अंडर-19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। तो एकमात्र दुनिया का इकलौता देश भारत है। इतने जो है वर्ल्ड कप ये सारे के सारे इन्होंने अपने नाम कर चुके हैं। अब बात करते हैं उड़ीसा कि बिरसा मुंडा स्टेडियम की बात करें, जो हाल ही में हॉकी का वर्ल्ड कप जो आयोजित किया गया, तो देख सकते हैं इसमें जो है 11 यानी कि 21,000 लोगों को बैठने की क्षमता वाले बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ने गिनीज बुक में गिनीज बुक में बनाई है जगह, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। हमारे जो प्रिय बापू जी हैं, भारत के जनक, एक तरह से भारत का जनक प्रिय बापू जी हम बात करते हैं, महात्मा गांधी जी का जो 30 जनवरी को जो है यह शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को जो है इसको गोली मारकर हत्या कर दिया था नाथूराम गोडसे द्वारा। उसी दिन से जो है 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। उसी का पुण्यतिथि है। बापू को प्रिय नमन और सादर नमन हम सबके, हमारे परिवार की तरफ से। बात करते हैं अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा मध्य प्रदेश का होशंगाबाद, ये भी ध्यान रखने। तो होशंगाबाद को अब किस नाम से जाना जाएगा, नर्मदापुरम के नाम से। अब बात करते हैं और भी क्वेश्चंस की। तो भारत जोड़ो यात्रा की हम बात करते हैं, ये ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं क्यों एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये आपको याद रखने, राहुल गांधी ने 7 सितंबर को जो है कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत की और इसका अंत जो किया तो 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, या कितने किलोमीटर की दूरी तय किया। तो बात करते हैं कितने किलोमीटर की दूरी तय, 145 दिनों में
12 राज्य, 2 यूटी पर यानी कि 2 यूटी से गुजरते हुए इन्होंने 3570 किलोमीटर तक चली और 10 से 2 जनवरी तक यह यात्रा रोकी गई थी। ये आपको ध्यान रखने हैं किन किन राज्यों से गुजरा है, तो ये आपको देख सकते हैं इतने सारे राज्य है जो कि राहुल गांधी जो है इन राज्यों से गुजरा है। कुल 12 राज्य है और 2 यूटी है, 12 स्टेट और 2 यूटी से गुजरा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। आज भी थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन उसके लिए चिंता नहीं करना है, क्योंकि कंटेंट चाहिए, अच्छी कंटेंट चाहिए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हो, उसी का हम फोकस करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लंबा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और हो सके तो नोट करने का प्रयास करें, या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो वीडियो को जितना बार चाहे देख सकते हैं। अब बात करते हैं संस्थापक की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज की हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की हम बात करते तो केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। अब वही बात करते हैं दीन ए इलाही धर्म की स्थापना या मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है ये अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर की हम कार्यकाल की बात करते हैं 1556 से लेकर 1605 तक जो था अकबर का कार्यकाल रहा था, और इसके कार्यकाल में हिंदी को स्वर्णकाल यानी कि स्वर्णयुग कहा गया है। किसके काल को? अकबर के काल में हिंदी को स्वर्णयुग कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन की, तो रामानुज के द्वारा भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया गया था। सिख धर्म गुरु नानक के द्वारा शुरू किया गया था, स्थापना किया गया था या शुरू किया गया था। बौद्ध धर्म की बात गौतम बुद्ध के द्वारा, जैन धर्म महावीर के द्वारा, पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुष्ट है। शक संवत की शुरुआत जो है कनिष्क के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश के संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये ध्यान रखने हैं। और न्याय दर्शन की महर्षि गौतम है। वैश्विक दर्शन की बात करें तो महर्षि कनाद है। संघ दर्शन की महर्षि कपिल है। योग दर्शन की महर्षि पतंजलि, और मीमांसा के दर्शन की बात करें तो महर्षि जैमिनी है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। इस तरह के जो क्वेश्चन जितने भी हैं सारे के सारे PBI है। कितनी PBI है, आप जितना भी हो सके इसको जितना ज़्यादा रिवाइज कर सके उतना अच्छा रहेगा। इसी तरह का मेरा कंटेंट आगे भी जारी रहेगा जब तक कि दरोगा का PT और मेंस क्लियर नहीं हो जाता। PT एंड मेंस, ये ध्यान रहे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमको, तो करें हमको, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम भी इस तरह कंटेंट आपको कराने का प्रयास करेंगे। आपको कहीं इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं है। जो भी बुक्स पढ़ने हैं वो बुक्स भी हम बताएंगे आपको, कौन कौन से बुक्स जो है फॉलो करना है और कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, उसका सारा जो है जो उसका प्रक्रिया होगा सारे हम बात करेंगे। एक वीडियो हम बना देंगे कि उसका स्पेशली प्यार साई के लिए। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सुएज नहर का निर्माण किस देश को काटकर निर्माण किया गया, यानी कि सुएज नहर का जो निर्माण किया गया था किस देश को काटकर किया गया है? तो बात करते हैं मिस्र देश को काटकर किया गया है। तो चलिए हम इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है, यानी कि दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट जो है कंटिनेंट है, महाद्वीप है, ये आपको ध्यान रखने हैं। पहला कौन सा है? एशिया, जिसमें हम लोग रहते हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो सुएज नहर है, यहाँ पे देख सकते हैं लाल कलर में जो दिखाया गया है ये सुएज नहर है। यहाँ बीचों बीच जो है यहाँ पे मिस्र पड़ता है। कहाँ पे? ये मिस्र है। मिस्र को काट कर ही सुएज नहर बनाया गया है। तो सुएज नहर की हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि सुएज नहर के दोनों सिरे पर कौन से बंदरगाह स्थित है? तो एक पोर्ट सईद है, एक सुएज खाड़ी है। एक पोर्ट सईद और सुएज है, पोर्ट सईद सुएज, ये आपको ध्यान रख रहे हैं। तो दो है, यहाँ पे देख सकते हैं ये बीचों बीच काट के जो है बनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा नहर है। आप देख सकते हैं बीच में ग्रेटर बीटर झील भी पड़ता है और लिटिल बीटर झील है। पोर्ट सुएज है और पोर्ट सईद, ये दोनों बंदरगाह आपको ध्यान रख रहे हैं। ये पूछ लिए जाते हैं। सुएज नहर के दोनों तरफ स्थित बंदरगाह का नाम है पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज, ये आपको ध्यान रखना है। ये भूमध्य सागर है। अब बात करते हैं सुएज नहर के बारे में थोड़ा डिटेल से विस्तार से हम बात करेंगे। तो देख सकते हैं सुएज नहर का निर्माण 1869 में मिस्र की भूमि को काटकर किया गया था, और यह विश्व की सबसे लंबी नहर है जिसकी कुल लंबाई 193 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 205 किलोमीटर है और गहराई 24 मीटर है। सुएज नहर का जो है योजना जो है 1859 में अलेक्जेंड्रिया में स्थित फ्रांसीसी दूतावास के इंजीनियर फर्डिनेंड डे लेफेब्व्रे के निर्देशन में प्रारंभ किया गया था। अब वही बात करते हैं
कि यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये भी ध्यान रखना, खूब पूछा जाता है। कौन सी नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है? स्वेज नहर। अब बात करते हैं स्वेज नहर के उत्तरी भाग में। ये देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं पॉइंट। उत्तरी भाग में भूमध्य सागर की ओर सम्मुख प्रमुख पतन पोर्ट सईद है, यानी उत्तरी भाग में ये पूछ लिए जाते हैं। उत्तरी भाग में कौन सा पतन है स्वेज नहर के? तो ये पोर्ट सईद है। और दक्षिणी भाग में जो है यह कौन सा पतन है? पोर्ट स्वेज है। पोर्ट स्वेज दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में पोर्ट सईद है। अब बात करते हैं इस नहर का अंतर्राष्ट्रीय करण जो अर्थात संपूर्ण विश्व के लिए खोला गया कब से? तो 1956 में खोला गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण 1967 में सहमति प्रदान की थी। इस नहर से प्रतिदिन जो है 100 जलयान गुजरते हैं। प्रतिदिन 100 जलयान यानी कि नावें, जो जहाज, बड़े बड़े जहाज होते हैं, गुजरते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? तो यह अनुच्छेद की हम बात करें तो पंचायत की हम बात करें तो अनुच्छेद 343 के 4 में मिलता है। अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो आर्टिकल किस में मिलता है वर्णन इसका? तो 40 में। अगर भाग पूछे तो भाग किस में हो जाता है? भाग 9 में। और अनुसूची पूछे तो अनुसूची किस में हो जाएगा? 11 में। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से किस स्थान का मिलान सही है, यानी कि किस कथन का मिलान सही आपको करने हैं? तो कथन की हम बात करें तो कथन का मिलान तो कौन सा सही है? तो बात कर लेते हैं विश्व नर्स दिवस की हम बात करें तो 12 मई को मैंने बिल्कुल सही है। विश्व दूरसंचार दिवस की हम बात करें तो 17 मई को मैंने बिल्कुल सही है। आतंकवाद विरोधी दिवस की हम बात करते हैं किस मई को मनाया जाता है? आंसर की बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के राज्य का सही क्रम आपको बताने हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार से हम बात करें तो भारत का सही क्रम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव स्थापित किया गया? तो देश का पहला जैव गांव की हम बात करें तो त्रिपुरा में स्थापित किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत का पहला जो है जैविक खेती करने वाला राज्य जो बना है सिक्किम बना है। पूर्ण रूप में 100% जो है जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम बना है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना की हम बात करें तो यह बात करते हैं तो यह संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची के। और समवर्ती सूची हम बात करें तो कौन सा है? जनसंख्या। जनसंख्या जो है किस सूची का विषय? जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो राज्य सूची में आ जाता है कैसे? पुलिस, जो लोक सेवा, जो ये सब जो है जन राज्य सूची के का विषय हो जाता है। अब बात करते हैं हेली या जिम कॉर्बेट के नाम से पहले किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता था? हेली या जिम कॉर्बेट पहले जो है, पहले जो नाम हुआ करता था शुरू में, जो पहली बार शुरुआत में हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो जिम कॉर्बेट कर दिया गया। तो जिम कॉर्बेट का अब जो नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि इनके बीचे बीच जो है रामगंगा नदी निकलती है। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि यूके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये ध्यान रख रहे हैं। इस उत्तराखंड राज्य जो बना था कब? तो 2000 में बना था। 3 राज्य बना था। कौन कौन सा? इसका ट्रिक होता है 36 उत्तर झाड़। 36 उत्तर झाड़ क्या हो गया? इसे समझ गए? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, यानी 1, 9, 15। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड 2000 ईस्वी। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट किस में से सही सुमेलित करना है? तो सही सुमेलित नहीं है तो बात कर लेते हैं कौन सा नहीं है? सर जॉन शेर की हम बात करें तो अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप की नीति जो अपनाई थी सर जॉन शेर ने, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली की हम बात करें तो बंगाल का शेर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें तो नरबली प्रथा को जो है जो प्रतिबंध लगाया था, ये बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। ये नरबली प्रथा को जो लॉर्ड ऑकलैंड ने नहीं किया था बल्कि लॉर्ड हॉर्डिंग की बात करें। इसका आंसर की बात करें तो सी है, सही हो जाएगा। यानी सी की बात करें तो ऑकलैंड के समय हुआ था डॉक्टरी, यानी कि डॉक्टरी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश भेजने की अनुमति इसी के काल में हुआ था। और जीटी रोड का जो मरम्मत किया गया थे और ऑकलैंड के समय में किया गया था। और तीसरा क्या हुआ था कि जीटी रोड और
विदेशी के लिए डॉक्टरी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया। और तीसरा बात करते हैं 1843 ईस्वी में रविवार की छुट्टी की शुरुआत इसी के समय में हुआ था। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट की, लॉर्ड विलियम बेंटिक शिशु बलि पर हत्या पर प्रतिबंध, ये बिल्कुल सही है। आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग के समय में नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन सा मिलान जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में सही नहीं है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन का जो टाइप किस प्रकार है, तो हम इसी तरह जो है सारी की सारी जो रिवीजन करा देंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अब बात करते हैं महावीर ने अपना उपदेश पर जो दिया गया था, पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था, बिल्कुल सही है। बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया था पाली भाषा में दिया था, ये भी सही है। प्रथम जैन भिक्षुनी की हम बात करते तो कौन था, चंपा था, ये भी सही है। प्रथम बौद्ध भिक्षुनी की बात करते गौतमी था, यानी कि बौद्ध धर्म जो इसने भले ही पहले किया था, लेकिन प्रथम बौद्ध भिक्षुनी जो बना था, कौन बना था, अम्रपाली बना था, वैशाली की अम्रपाली, ये ध्यान रखना। अम्रपाली हीरोइन नहीं जो भोजपुरी की स्टार है, ये नहीं हम कहते हैं। अम्रपाली दूसरी थी, जो कि अम्रपाली ये असली वाली अम्रपाली है, ना कि भोजपुरी स्टार की, ये आपको ध्यान रखना है। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप इसे नोट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना रिवाइज करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो अगर इससे क्वेश्चन से संबंधित कोई डॉट हो तो ज़रूर टेलीग्राम में भी आप कमेंट कर सकते हैं या वीडियो के नीचे भी कर सकते हैं, तो हम उसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे। और जल्द ही एक व्हाट्सएप नंबर भी हम जारी कर देंगे, जितना जल्दी हो जारी कर देंगे, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जो दबा के लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हो, इसीलिए हम अभी जारी नहीं किए हैं। जिस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर दोगे तो हम ज़रूर जारी कर देंगे आपको, स्पेशली उस पर सारे के सारे PDF फ्री में PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, कंटेंट जितना भी हो देने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करें तो संवृत्ति सूची लिया गया, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। अगर आंसर की बात करें सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं फोर्ट्रॉन भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था। अगर फोर्ट्रॉन भाषा की हम बात करते हैं, कंप्यूटर की भाषा है, तो कंप्यूटर की भाषा के लिए पहली बार जो है फोर्ट्रॉन भाषा का विकास किया गया था, तो ये IBM के द्वारा किया गया था। IBM की हम बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात चार्ल्स बेबेज की बात, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। JS किल्वी जो है इंटीग्रेटेड चिप्स का जो है चिप जो होता है, इंटीग्रेट चिप जो है, इसका आविष्कार जो है JS किल्वी के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इस भाषा की हम बात करें, फोर्ट्रॉन की भाषा के जो विकास किया गया था, ये W बेकस का इसके योगदान से ही किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, H2 का संबंध किस ब्लॉक से है। तो H2 का संबंध हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो इसका संबंध जो है किस ब्लॉक से हो जाएगा। तो 1 से लेकर हम बता चुके हैं, 1 से लेकर कौन सी ब्लॉक आता है, S ब्लॉक होता है। अब 3 से लेकर कितना तक, 12 तक कौन सा ब्लॉक आ जाता है, तो ये D ब्लॉक आ जाता है। अब 13 से लेकर 18 तक क्या हो जाएगा, P ब्लॉक आ जाएगा। अब बचा 6 7 वर्ग, यानी कि आवर्त 6 और 7, ये किस ब्लॉक में आता है, F ब्लॉक में आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर जो है निकाल लोगे अब आसानी से। तो चलिए हम इसको बता ही देते हैं, तो ये S ब्लॉक के अंतर्गत आ जाते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कौन सा है, हाइड्रोजन एक आवारा तत्व भी इसे कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे हल्की गैस भी हाइड्रोजन होता है। अब बात करते हैं इनमें से कौन से राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, BBI कह सकते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार दरोगा के ही एग्जाम में। तो शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहा जाता है। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा। यूनान की बात करते हैं, हिंदू यूनानी ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, और कनिष्क ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि भारत द्वारा कार्बन मुक्त का लक्ष्य रखा गया है। तो भारत द्वारा कार्बन मुक्त का लक्ष्य रखा गया है, तो कब तक, 2070 तक रखा गया। और 2047 तक जो है क्या, मुक्त ऊर्जा का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का, और 2024 तक हर घर जल का जो है लक्ष्य रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो दिया गया देश का पहला प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कौन सा है। तो देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट की बात करते हैं, कॉटोसेट
हो जाता है। ए नंबर इसका सही होगा। और देश द्वारा यानी भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह तो आर्यभट्ट हो जाता है। भारत का पहला मौसम उपग्रह, तो मौसम उपग्रह कौन सा है? मेटसीट मौसम उपग्रह हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 1975 में। ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। पहला जो उपग्रह छोड़ा गया था 1957 में, किसके द्वारा? रसिया के द्वारा छोड़ा गया था, रूस के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है? तो भारतीय नौसेना द्वारा हम बात करें तो कौन सा युद्ध अभ्यास किया जाता है? तो पश्चिमी लहर जो है भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है ये युद्ध अभ्यास। नेपच्यून की बात करते हैं नाटो के द्वारा, जो नाटो एक संस्था है जो उसके द्वारा किया जाता है नेपच्यून स्ट्राइक। सिलेनेक्स जो होता है युद्ध अभ्यास भारत और इंडिया और किसके बीच? इंडिया भी है श्रीलंका के बीच, श्रीलंका के बीच होता है, ये ध्यान रखें। ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान में जो फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति, याद रखना है, ये भी खूब पूछे जाता है। ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है। तो विश्व की पहली टीम अपना भारत बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कवक की कोशिकाभित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिकाभित्ति की बात करते हैं काइटिन की बनी होती है। अब बात करते हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के मुताबिक कितने राज्य और संघ शासित प्रदेशों में 33% से अधिक क्षेत्र पर वन आच्छादित है? तो कितने राज्यों? 17 राज्य ऐसे हैं जो कि 33% से अधिक वन आच्छादित है, बाकी सभी राज्यों में 33% नहीं है। और जो बात करते हैं प्रकृति के हिसाब से हम बात करते हैं 33% पर वन रहना अति आवश्यक है, ये शुद्ध माना जाता है। प्योर यानी कि प्योरिटी के हिसाब से 33% वन रहना चाहिए ताकि प्रदूषण जो भी हो वो नहीं फैले। अब बात करते हैं, देख लेते हैं ये क्वेश्चन देख सकते हैं किस प्रकार का, ये सारे के सारे जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। हम जितने भी क्वेश्चन इस पीडीएफ में मेहनत करके बनाते हैं, बहुत ही मेहनत लगता है। एनसीईआरटी और प्लस लूसेंट से जो है ये क्वेश्चंस को बनाते हैं। आप देख सकते हैं मेहनत किस प्रकार है। आप इस तरह के क्वेश्चन देख के आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दबा के लाइक भी करें यार, थोड़ा मेहनत लगता है। अगर आप लोग चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, शेयर करें, ताकि इसे भी बताएं। देख सकते हो इस क्लास में कितना जो है पोस्टमार्टम होते हैं क्वेश्चंस का। बात करते हैं क्वेश्चंस की, मनुष्य में लगभग अपसेसी अंक की बात करते हैं 100 अपसेसी अंक पाए, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव है जो है, यानी कि सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव की हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया है, बिल्कुल सही है। पक्षियों का विकास सरीसृप से हुआ, बिल्कुल सही है। जल स्थल चरजीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ, बिल्कुल सही है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास सरीसृपों से हुआ, बिल्कुल सही है। इसका आंसर की बात करते हैं 1 2 3 4 5 सभी के सभी सही हो जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख लो, हम टिक कर दिए, तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं मिलता है? तो किस वेद में नहीं मिलता है? तो हम बात करते हैं तो यजुर्वेद और सामवेद, इन दोनों में जो है किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय की हम बात करते हैं विकास परिषद, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, सभी सभी जो है गैर संवैधानिक निकाय है। तो देख सकते हैं गैर संवैधानिक निकाय यहाँ पे दिया गया है, तो आप इससे पहले भी हम मेंशन करा चुके हैं। ये सारे के सारे जो है गैर संवैधानिक निकाय है और इसके वर्तमान में यहाँ पे गैर संवैधानिक निकाय दिया गया, यहाँ से यहाँ तक इसका स्थापना वर्ष दिया गया और इसका जो अभी वर्तमान में जो है अध्यक्ष जो है वो हम दिए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन नहीं कराएंगे क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं मनोज सिन्हा किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल है? तो किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल है? तो देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर का है, लद्दाख का आर के माथुर है, आपको पता ही है। दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल है, अनिल बैजल पहले था, अभी अरविंद यानी कि विनय कुमार सक्सेना जो है दिल्ली का भी वर्तमान में उपराज्यपाल है। अब बात करते हैं कि केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की हम बात करते हैं दिल्ली में स्थित है। शिमला में आलू अनुसंधान संस्थान है। वन फॉरेस्ट सर्वे यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर की बात करें देहरादून में। चीनी
अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस देश की राजधानी सुमेलित नहीं है? तो देश की हम बात करें, राजधानी की बात करें, सुमेलित नहीं है। न्यूजीलैंड वेलिंगटन बिल्कुल सही है। मेडागास्कर की अंतानारिवो बिल्कुल सही है। नामीबिया की विंडहॉक है, ठीक है, क्या है? विंडहॉक, विंडहॉक, ये आपको ध्यान रखना, नामीबिया की विंडहॉक। हाँ, विंडहॉक यहाँ पे दिया गया, लेकिन हरारे किसका है? जिम्बाब्वे का, जिम्बाब्वे का राजधानी हरारे है। यही क्वेश्चन जो है गलत है, सी। लीबिया की त्रिपोली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कौन सा मिलान सही नहीं है? मिलान की हम बात करें तो सेबी की स्थापना ऐसे दुबे समिति की सिफारिश पर किया गया, तो बिल्कुल सही है। इड्डा की स्थापना की बात करें तो मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर किया गया, बिल्कुल सही है। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया, बिल्कुल सही है। नाबार्ड की हम बात करें तो गायपुरिया समिति से, नाबार्ड जो है शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुआ था, शिवरामन, याद रखना, शिवरामन समिति के सिफारिश पर। अब बात करते हैं गायपुरिया समिति की, तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से गायपुरिया समिति का संबंध है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 किस टीम ने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी की हम बात करें, 2022-23 की हम बात करें तो सौराष्ट्र ने जीता है। किसको हराकर? महाराष्ट्र को हराकर जीता है। महाराष्ट्र क्या है? उप विजेता है, उप विजेता जो है महाराष्ट्र है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला परमाणु कहाँ मिला है? तो भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला परमाणु की हम बात करें तो कहाँ मिला है? तो नर्मदा नदी घाटी में मिला है, ये आपको ध्यान रखना। अगर वहीं विश्व में पूछे तो अफ्रीका महाद्वीप में मनुष्य संबंधी साक्ष्य जो मिला है, कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे? नील नदी घाटी में मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। दामोदर नदी घाटी की हम बात करें, भारत का पहला जो है नदी घाटी जो है दामोदर नदी घाटी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बजट भाषण किस वर्ष तक फरवरी के, यानी कि बजट जो भाषण है, भाषण किस वर्ष तक फरवरी के अंतिम कार्य अवधि में पेश किया जाता था? तो फरवरी की जो अंतिम कार्य अवधि में, यानी कि अंत लास्ट फरवरी के लास्ट वीक में, लास्ट वीक फरवरी में यानी फरवरी में पेश किया जाता था। कब तक? 1999 तक जो था है, जो यह जो है 1999 तक जो लास्ट फरवरी के लास्ट वीक में पेश किया। ये अभिभाषण जो है, बजट भाषण जो अंतिम कार्य अवधि में पेश किया जाता था, लेकिन 1999 में मोरारजी देसाई की सरकार ने जो है इसे बदल कर जो है कब कर दिया गया? तो ये सुबह 11 बजे के लमसम जो करने लगा, इसे पेश करने लगा। उसी समय से अब क्या किया है, तो ये उसी समय से अब जो है इसका टाइमिंग चेंज हो गया है। अब जो है नरेंद्र मोदी जी भी, जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, तो वो भी जो है 1 फरवरी को, यानी 1 फरवरी को, यानी कि आज ही के दिन जो है जो बजट पेश करने वाले हैं, पूरे भारत का बजट, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये बजट का भी हम क्लास जो है, बजट का भी क्लास जो है स्पेशल हम लाएंगे, ताकि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाए। हम की कोशिश करेंगे शाम में या तो सुबह तक में बजट का स्पेशल वीडियो लाने का। बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे देख सकते हैं बजट संबंधित दिया गया है। तो बजट में हम बात करते हैं, बजट के समय में बदलाव। 1999 तक बजट फरवरी की अंतिम कार्य अवधि को पेश किया जाता था, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार में गलत बोल दिए हैं, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं यशवंत सिन्हा ने इसे बदल कर सुबह 11 बजे कर दिया। क्यों? कौन सा? यशवंत सिन्हा प्राइम मिनिस्टर जो था। भारत का पहला बजट, जो भारत में पहली बार बजट 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने पेश किया था। बजट का अगर जनक कहे तो जेम्स विल्सन को ही कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो सूर्य ग्रहण लगता है कब? सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करते हैं, अमावस्या के दिन लगता है, और चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर की हम बात करें तो यह परम 10,000 है। प्रथम नहीं, प्रथम जो है सिद्धार्थ है, ये आपको ध्यान रखना। सॉरी, ये गलत हो जाएगा। प्रथम सुपर कंप्यूटर सिद्धार्थ है और निर्मित हुआ था। अब ये ध्यान रखना है। अब विश्व में जो अभी जो वर्तमान में सुपर कंप्यूटर है, ये आपको बताने हैं कमेंट करके। तो कौन सा वर्तमान में विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर? ये यूएसए देश का है, ये भी हम हिंट दे दिए। अब इसका आपको नाम कमेंट करके बताने हैं। अब बात कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि डैश थी। सिंधु सभ्यता की लिपि की हम बात करें तो ये भव चित्रात्मक लिपि
थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, तो मिलान सही आपको करने हैं। तो कौन सा मिलान सही है, तो देख सकते हैं समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन विधि जो होता है बिल्कुल सही है। पेयजल का शुद्धिकरण की बात करें क्लोरीन क्लोरीन मिलाकर क्लोरीनीकरण विधि से किया जाता है, बिल्कुल सही है। समुद्र जल से प्राप्त नमक को शुद्ध किया जाता है रवाकरण विधि से, बिल्कुल सही है। समुद्री जल को नमक बनाने की प्रक्रिया वाष्पीकरण से होता है, बिल्कुल सही है। अगर आंसर की बात करें तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। देख सकते हैं क्वेश्चंस का कितने बड़े मोस्ट कितने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस है, ये आपको नोट कर लेने हैं या तो स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। अब बात करते हैं से परमाणु रिएक्टर से संबंधित वर्ष सही है, तो परमाणु रिएक्टर के निर्माण से संबंधित वर्ष की हम बात करें, पृथ्वी की हम बात करें तो 1988 में किया गया था, बिल्कुल सही। पृथ्वी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण 1988 में किया, बिल्कुल सही है। ध्रुव की बात करें तो ये इसको नहीं लाना था इसमें पृथ्वी, क्योंकि ये सारे के परमाणु रिएक्टर ये तो एक मिसाइल है, इसको नहीं लाना था, लेकिन हम कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिवाइज कर लेना है। तो इसका निर्माण बात करें तो 1988 में हुआ था। ध्रुव की बात करें 1985 में हुआ था। पूर्णिमा फर्स्ट की बात करें तो 72 में हुआ था। पूर्णिमा सेकेंड की बात करें तो 1985 में हुआ था, ठीक है। 85 या 82 इसी में 85 ही होगा। और थर्ड की हम बात करें तो ये 1991 या 92 में हुआ था। ये आपको यानी कि 90 से पार ही है, 91 या 92 में होगा, ये ध्यान रखना है। पूर्णिमा फर्स्ट 72, सेकेंड 85 और थर्ड की बात करें तो 1992 हुआ था। ये आपको कमेंट करके भी बता देने हैं सही है या गलत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित की बात करते टेरा की बात करें तो टेरा पे पावर क्या होता है, टेरा पे पावर 12 हो जाता है। यानी कि बात करें टेरा पे पावर 12, पिको पे पावर कितना होता है -12 है। और नैनो पे बात करें तो -9 होता है, नैनो -9। आंसर की बात करें सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा मिलान सही है, तो सही मिलान की बात करें तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची पिलास हेडपंप, बिल्कुल सही है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें सरोता नींबू निचोड़ने का मशीन, एक पहिया के कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, बिल्कुल सही है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक चिमटा मनुष्य का हाथ, यानी कि आंसर की बात करें सभी के सभी सही जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं वो रिपीट करते हैं ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण होते हैं उसे हम रिपीट करने का प्रयास करते हैं, रिपीट कराकर जो है याद करने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं इनमें से बायो स्फीयर रिजर्व से संबंधित कौन सा मिलान सही है, तो नोकरेक बायो रिजर्व की हम बात तो मेघालय में है। अगस्तस माला की हम बात करें केरल कर्नाटक तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। शेषचलम की हम बात करें तो यह जो है बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। अगर आंसर की बात करें सभी सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं भारत में ओलंपिक खेलों की मेजबानी अभी तक कितनी बार किया है, तो ओलंपिक खेलों की मेजबानी की हम बात करते हैं अभी तक में एक भी बार नहीं किया है। लेकिन हम बात करते हैं एशियाई खेलों के मेजबान एक बार 1951 में किया है और दूसरी बार 1982 में किया गया था, यानी कि 2 बार जो है एशियाई खेलों का मेजबानी किया गया था। अगर राष्ट्रमंडल की खेल की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम की तो 2010 में मात्र एक बार किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन ओलंपिक खेल अभी तक में एक बार भी भारत में आयोजित नहीं किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कहे या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कहे तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल की बात करें तो अधिकतम 65 वर्ष होता है और हाई कोर्ट की बात करें तो इसका 62 साल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा सड़क मार्ग की हम बात करें तो NH-44 है। पहले NH-7 नाम हुआ करता था, इसका नाम बदलकर NH-44 कर दिया। इसकी लंबाई की बात करें तो 37-45 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ बढ़ा भी होगा तो बढ़ा होगा तो इससे ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन पहले जो डाटा यही था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण होता है, तो पृथ्वी अगर परिभ्रमण करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, तो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब घूर्णन के कारण दिन रात होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं MK गांधी के गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी जी के गुरु की हम बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। मीराबाई की जो गुरु बोलते हैं तो रैदास थे मीरा की,
मीरा के गुरु जो थे रैदास था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इनमें से कौन सी पुस्तक शशि थरूर की नहीं है। तो ये शशि थरूर की नहीं है, तो बात करते हैं ये यानी कि है, ये होना चाहिए शशि थरूर की है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, शशि थरूर की पुस्तक है। अम्बेडकर ए लाइफ ये भी है, पैक्स इंडिया ये भी है, वाई आई एम हिंदू ये भी है। अगर आंसर की बात करें तो सभी के सभी शशि थरूर द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस राज्य ने देश की पहली न्याय घड़ी लगाई है। तो देश की पहली न्याय घड़ी की बात करें तो गुजरात के द्वारा लगाया गया है। और गुजरात में ही पहली रेल यूनिवर्सिटी जो है खोला गया गुजरात में। बहुत चीज़ जैसे हाल ही में जो है गुजरात में ही लगाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इनमें से किसे किसे नाम यानी कि किसे नाम रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, यानी किसको जो है रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, किसको। तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। ए की कमी के कारण क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। जबकि ध्यान, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसे साइनोकोबालामिन कहते हैं। विटामिन बी 3 में पेंथोनिक कहा जाता है बी3 को। विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड को हम बात करते हैं क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। विश्व का सबसे प्रिय खेल या सर्वाधिक प्रिय खेल फुटबॉल है, ये आपको पता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, अब ये भी पता है। अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी है। पोते का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। और बाप और बेटी दोनों का जो है, बाप बेटी दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, देख सकते हैं क्वेश्चंस का जो है लेवल देख सकते हैं किस प्रकार है। देख सकते हैं हम बात करते हैं थार मरुस्थल भारत में, बिल्कुल सही है। भारत और पाकिस्तान में, पाक में बाप बेटे में मिला हुआ है। सहारा की बात करते हैं अफ्रीका में। गोभी की बात मंगोलिया में, मंगोलिया प्लस चीन में है। और 10 तेलुट मरुस्थल ईरान में है। आंसर की बात करें सभी सही है, 1 2 3 4 सभी का मैच जो है सही किया गया। बात करते हैं अकबर ने तीर्थयात्री कर समाप्त किया था कब। तीर्थयात्री तो से तीर्थ तो से 63 यानी कि 1863 यानी कि 1863 में 1563 में किया गया था। अकबर का कार्यकाल की बात करें 1556 से 1605 तक था, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी कला का स्वर्ण युग कहा जाता था अकबर के काल को। मुगल काल का जो है मूर्ख शासक जो था अकबर था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की हम बात करें, बौद्ध धम्म संघ, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब वही बात करें जैन धर्म की, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म का जो है त्रिरत्न है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट की, भारत का पहला एम्स कहाँ खोला गया। तो भारत का पहला एम्स की हम बात करें तो यह दिल्ली में खोला गया था। अभी वर्तमान में कुल 22 एम्स है, कुछ और बन रहे हैं, तो उसको जो है बनने के बाद जो है ऐड करने के बाद इससे ज़्यादा यानी कि प्लस हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आज की, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। आई राइट क्या है, विकलांगों का कंप्यूटर है। पृथ्वी से प्लैनेट विक्रमण 11.2 किलोमीटर प्रति। अब बात करें इंद्रधनुष जो है पुनरावृत्तिक परावर्तन यानी कि आवर्तन विक्षेपण और पुनरावृत्तिक परावर्तन का कारण होता है। पुष्प विभिन्न अंगों के होते हैं क्योंकि उनमें एंथोसाइनिन पाए जाते हैं। सेब का खन योग भाग रसदार थैलम है। मानव शरीर का हृदय जो है 72 बार धड़कता है और 16 से 18 बार जो है श्वसन दर होता है मानव शरीर में। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया की दर को घटा बढ़ा देते हैं। अब फ़ारेनहाइट में के अनुसार पौनी का कितना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। समान परमाणु संख्या लेकिन द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। इंसुलिन की खोज बेटिंग एंड बेस्ट ने किया था। बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से, पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को राइबोफ्लोविन विटामिन बी2 कहा जाता है। अब बात करते हैं मधुमक्खियों के काटने से किसके कारण दर्द होता है, फर्मिकम्ल के कारण दर्द होता है। संवेग सदिश राशि है। हेमेटाइटिस लोहा का अयस्क है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण जो है आपके संलयन द्वारा होता है। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पायरमय तत्व ऑक्सीजन है। ध्वनि का अनुमानतः कितना होता है वेग, तो यह 330 मीटर प्रति सेकंड या 332 भी दे दिया जाता है। और पानी का घनत्व किस ताप पर, अधिकतम 4 डिग्री पर, और न्यूनतम कहे तो घनत्व पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है क्या, आयतन जो है आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है, घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अब बात करते हैं आज की क्वेश्चंस की। अब बाकी आप सभी सब लोग जो है
दोस्त मित्र जो भी है समझदार है, आपको क्या करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ के भी बता सकते हैं। तो इस तरह आपको ये वाली जो है जो लाइनें का इस लाइन जो लिखे हुए हैं इसको फॉलो करना है आपको। बस सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और जोड़ने का प्रयास करें, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएं और हमें सपोर्ट करें। हम इससे भी ज़्यादा और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।